एक बहुत ही समृद्ध राज्य के राजा ने एक बार अपने लोगों की परीक्षा लेनी चाही और अपने राज्य की एक सड़क पे बड़ा भारी सा पत्थर रखवा दिया और खुद झाड़ियों में जाकर छुप गए। ये देखने के लिए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले उस रास्ते से गुजरने वालों में थे राजा के ही मंत्रीगण, जिन्होंने पत्थर को न सिर्फ देखा बल्कि ये कहकर निकल गए कि कैसा राजा है, सड़कें भी नहीं सुधरवाता है। राजा को बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे एक सब्जी वाला आया। उसे वो बड़ा पत्थर दूर से ही दिख गया था। नजदीक आते ही उसने अपनी सब्जी की टोकरी जमीन पर रखी और रास्ते के बीच में से बड़ा पत्थर बड़ी मेहनत और मुश्किल से उठाकर सड़क के दूसरे किनारे ले गया। वापस आकर अपनी टोकरी उठाने ही वाला था कि उसे जहां पत्थर था वहां एक बटवा मिल गया। उसने पहचान देखने के लिए बटवा खोला तो उसमें सोने की मोहरें निकली। एक खत भी था जिसमें लिखा था, ये सोने की मोहरें आपकी हैं, जिसने रास्ते का रोड़ा हटाया है। सप्रेम भेंट, महाराज वल्लभ। राजा झाड़ियों के पीछे से उस सब्जी वाले को खुशी के आंसू पोंछते देखकर वापस लौट जाता है। कहानी राजा महाराजा के जमाने की है दोस्तों, मगर बात पते की आज भी हमारे जीवन में लागू होती है। देखो, समाज में रहने वाले सभी लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी कि समाज के नेतृत्व करने वालों की। अगर वो सब्जी वाला ये सोचता कि पत्थर को हटाने से मेरा क्या फायदा होगा, तो शायद कोई ना कोई इस पत्थर से टकराकर घायल हो सकता था। जिस दिन ऐसी चीजों में हम अपना फायदा देखने के बजाय ये देखने लगे कि कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, ऐसा सोचने लगे, तो हमें एक आदर्श समाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। बात जितनी आसान है कहने को, करने में उतनी ही मुश्किल, मानती हूँ, लेकिन हमारी यूनिटी ही तो हमें रोक रही है। विविधता में एकता और हर व्यक्ति के अंदर का नेतृत्व करने का हुनर हो तो एक अच्छे कल की ओर समाज परस्पर बढ़ सकता है। और हो सकता है कि हर राज्य का राजा इतना अच्छा ना हो, पर प्रजा को होश में रहना बहुत जरूरी है। जय हो, शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मिलूंगी अगली कहानी लेकर। सायोनारा। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे दिशा।